क्या सूर्यदेव की 2 पत्नियां थीं और उनमें से एक ने उन्हें क्यों छोड़ दिया क्योंकि वह बहुत तेजस्वी थे? अपनी छाया को पीछे छोड़कर उसने कौन सा रहस्य छिपाया था? यह हिंदू पौराणिक कथाओं से प्रेम, बलिदान और दिव्य छल की कहानी है, जिसे बहुत कम लोग वास्तव में जानते हैं। सूर्यदेव, तेजस्वी सूर्यदेव आकाशीय चमक से जगमगाते थे, जिनकी प्रशंसा सभी सृष्टि करती थी। लेकिन सूर्य भी अपनी सारी चमक के बावजूद प्रेम और परिवार की जटिलताओं से बच नहीं सका। सूर्य का विवाह संजना, जिसे सरन्यू भी कहा जाता है, से हुआ था, जो देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा की सुंदर पुत्री थी। उनका प्रेम परिपूर्ण लग रहा था, लेकिन एक समस्या थी। सूर्य का प्रकाश संजना के लिए सहन करने के लिए बहुत तीव्र था। त्वरित तथ्य विश्वकर्मा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने देवताओं के उड़ने वाले रथ, लंका नगरी और यहाँ तक कि इंद्रप्रस्थ का भी निर्माण किया था। समय के साथ संजना को घुटन महसूस होने लगी। अपने पति की प्रचंड चमक को झेलने में असमर्थ उसने एक कठिन निर्णय लिया। सूर्य को बताए बिना वह तपस्या करने के लिए पृथ्वी पर चली गई और अपने पीछे अपनी एक प्रतिरूप छोड़ गई, छाया नाम की एक छाया। यह छाया केवल एक भ्रम नहीं थी, वह संजना की समानता से ओतप्रोत थी और उसकी अनुपस्थिति में उसके बच्चों और सूर्य की देखभाल करने का काम उसे सौंपा गया था। छाया या क्लोन बनाने का विचार पौराणिक कथाओं में नया नहीं है। इसे छाया सृष्टि के नाम से जाना जाता है, जो एक यौगिक या दैवीय शक्ति है, जिसका उल्लेख कई धर्म ग्रंथों में किया गया है। इस बदलाव से अनजान सूर्य ने छाया के साथ रहते हुए अपने दिव्य कर्तव्यों को जारी रखा, लेकिन जल्द ही उन्हें एक अंतर नजर आने लगा। छाया अपने बच्चों, वैवस्वत मनु, यम, मृत्यु के देवता और यमी या यमुना के प्रति अधिक ठंडी, सख्त और कम स्नेही हो गई थी। त्वरित तथ्य, मृत्यु के देवता यम को सबसे पहले मरने वाला इंसान माना जाता है और वे मृतकों के शासक बन गए। हालांकि छाया ने सूर्य से अपने बच्चों को जन्म दिया, शनि, शनि, ताप्ती, एक नदी देवी और सावर्णी मनु। त्वरित तथ्य, भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार सावर्णी मनु का जन्म भविष्य में वर्तमान युग कलयुग के अंत और वर्तमान मनवंतर के विघटन के बाद होगा। वह व्यवस्था, सत्य और ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करेगा और अगली मानवता को शाश्वत धर्म के अनुसार मार्गदर्शन देगा। उसने अपने बच्चों, विशेष रूप से शनि का पक्ष लिया और यम और यमी के साथ बुरा व्यवहार किया। एक दिन संजना के बेटे यम ने सूर्य से शिकायत की। सूर्य को संदेह हुआ। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और चौंकाने वाली सच्चाई का पता लगाया। छाया उनकी असली पत्नी नहीं थी, बल्कि संजना की छाया थी। अपने हृदय में शोक की ज्वाला लिए छाया यम के सामने खड़ी हुई और बोली, तुम जो धर्म के स्वामी होने का दावा करते हो, ने अपने व्यक्तिगत दर्द को अपने निर्णय पर हावी होने दिया है। तुम उस स्त्री को देखने में विफल रहे हो जिसने अपने लिए नहीं बने बोझ को उठाया है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ, यम, संजना के पुत्र। यद्यपि तुम मृत्यु पर शासन करोगे, लेकिन तुम्हें कभी प्यार नहीं किया जाएगा। तुम्हारी उपस्थिति भय को जन्म देगी, सम्मान नहीं। तुम्हारा नाम श्रद्धा से नहीं, भय से याद किया जाएगा। धर्म में भी तुम्हारे कर्मों का शोक मनाया जाएगा। तुम न्याय करोगे, लेकिन उसका दुख भी सहोगे। देवता चुप हो गए। यम ने अपना सिर झुकाया, अवज्ञा में नहीं, बल्कि स्वीकृति में। वह समझ गया कि वह छाया की मूक पीड़ा को देखने में विफल रहा है और उसका निर्णय कलंकित हो गया है। उस दिन से यम मृतकों का निष्पक्ष न्यायाधीश बन गया, जो अडिग न्याय के साथ नरक के राज्य पर शासन करता है, लेकिन हमेशा भय और अकेलेपन की ठंडी छाया को सहन करता है। क्रोधित और भ्रमित सूर्य असली संजना को खोजने गए,
जिसने घोड़ी का रूप धारण कर लिया था और जंगल में ध्यान कर रही थी। त्वरित तथ्य भविष्य पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार संजना उत्तराखंड के जंगलों में एक घोड़ी में बदल गई। सूर्य ने घोड़े का रूप धारण किया और उसके साथ जुड़ गए और उनके मिलन से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ, जो चिकित्सा और उपचार के जुड़वां देवता हैं। त्वरित तथ्य, अश्विनी कुमार दिव्य चिकित्सक हैं जो ऋषियों और यहाँ तक कि देवताओं को भी मृत्यु के निकट से वापस लाते थे। अब जब सूर्य को एहसास हुआ कि उनकी गर्मी कितनी दर्दनाक थी, तो उन्होंने समाधान की तलाश में संजना के पिता विश्वकर्मा की ओर रुख किया। विश्वकर्मा ने सूर्य की चमकीली आभा को एक 8वें हिस्से से छोटा कर दिया, जिससे वह देवताओं और मनुष्यों दोनों के लिए सहनीय हो गया। छौंटी हुई चमक व्यर्थ नहीं गई। इसे विष्णु के सुदर्शन चक्र, शिव के त्रिशूल और कार्तिकेय के भाले, वेल जैसे दिव्य हथियारों में ढाला गया। संजना सूर्य के महल में लौट आई और छाया को त्यागने के बजाय उसका सम्मान और आदर किया गया, खास तौर पर शनिदेव की मां होने के कारण। हालांकि इस मोड़ ने जटिल गतिशीलता के बीज बो दिए। शनि, जो दिव्य परिवार द्वारा त्याग दिया गया महसूस करते थे, ने कर्म तटस्थता विकसित की। केवल कर्मों के आधार पर पुरस्कृत या दंडित करना, वंश के आधार पर नहीं। त्वरित तथ्य, संदर्भ स्कंद पुराण, शनिदेव कर्म, न्याय और परीक्षणों के स्वामी बन गए। उनसे समान रूप से डर और सम्मान किया गया। यह सिर्फ प्यार और धोखे की कहानी नहीं है, यह एक दार्शनिक रूपक है। संजना सच्चे स्व का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि छाया स्व उन हिस्सों को उजागर करती है जिन्हें हम सामना करने के लिए छिपाते हैं। सूर्य देव की यात्रा दर्शाती है कि कैसे दिव्य प्राणियों को भी अपनी तीव्रता का सामना करना चाहिए, अतीत को स्वीकार करना चाहिए और ज्ञान के साथ विकसित होना चाहिए। तो अगली बार जब आप सूर्य को देखें या शनिदेव से प्रार्थना करें, तो याद रखें, हर चमक के पीछे एक छाया हो सकती है और हर छाया के पीछे दिव्य भाग्य की कहानी हो सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और दिव्य कथाओं की सदस्यता लेना न भूलें। अगर सूर्य देव की कहानी ने आपका दिन रोशन कर दिया है तो टिप्पणियों में लिखें। दिव्य रहस्यों और खगोलीय मोड़ों की और कहानियां चाहते हैं? बने रहें, क्योंकि पौराणिक कथाएं कल्पना से ज्यादा जादुई होती हैं।